हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज अपने लेक्चर का ये 11th डे है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे अपने चैनल पे कंटिन्यू बने हुए हैं तो उनको पता होगा कि अभी हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रखा है, जो कि आपका यूनिट 3 का टॉपिक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 2018 में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे। दिसंबर की बात करें या फिर जून की बात करें, हम यहाँ पे दोनों एग्जाम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। देखिए ये है ना, मेरे को बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपने मेरा ये जो 10th डे वाला आपने अगर मेरा लेक्चर देखा होगा जो हमने परसों अपलोड किया था, तो आज वाले क्वेश्चन आप बिल्कुल ईजी वे में यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही आप कहोगे कि हाँ, इस टाइप के तो हमने किए थे अभी पिछले लेक्चर में ही, ठीक है। अगर आपने मेरा इससे पिछला लेक्चर देखा है ना, तो आज का जो लेक्चर है वो आपको काफ़ी इजी लगेगा, क्योंकि हमने जो इससे पिछले लेक्चर में जो भी वहाँ पे हमने रिजल्ट यूज़ किए हैं वो उन्हीं रिजल्ट से आज वाले क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सारे के सारे। कुछ भी यहाँ पे नया कंसेप्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। और ज़्यादातर यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो जो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे स्टेबिलिटी और जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनके नेचर के बारे में ही यहाँ पे बात की जाएगी, ओके। और उसके लिए मैंने टेबल बहुत ही अच्छे से इससे पिछले लेक्चर में मैंने लिखवाई है। और मैं एक आपको बता दूं, इससे पिछला जो आपका लेक्चर था वहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जो यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम है, बाद में मतलब आना तो वही है, सिर्फ कांस्टेंट की है, वो आप कर लीजिएगा। मैंने गलती से जब रेक्टेंगल बनाया था, रेक्टेंगल में तो मैंने सही लिख दिया था, ठीक है। रेक्टेंगल तो हमने बिल्कुल सही किया था, फॉर ऑल एक्स वाई सच दैट मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए एंड जो मोड ऑफ वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू बी, एंड वे है ए एंड बी जो है आपके वो क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। बट जैसे ही हमने वहाँ पे फंक्शन आपका ये था शायद एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, जब हमने यहाँ पे मोड लिया, यानी कि हमने जब यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की, तो यहाँ पे हमने गलती से क्या कर दिया था, जो y का बाउंड है वो हमने ओनली b ले लिया था। तो यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम चेक करें तो जो y का यहाँ पे बाउंड आएगा वो आपका रहेगा लेस देन इक्वल टू 1 प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पे a है, तो एक मिनट, और आपको है ना x का वहाँ पे क्या दे रखा है, जो x आपका होगा वो 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट 1 रखेंगे एंड 1 प्लस बी स्क्वायर। हमने गलती से यहाँ पे b रख दिया है, सिर्फ इसको आपको करेक्ट करना है, ये आप कर लीजिएगा। तो जो लिप्सिस कांस्टेंट आपका होगा वहाँ पे 2b स्क्वायर आया हुआ है, बट आपका आएगा ये 1 प्लस बी, आई थिंक ये आप एक बार देख लीजिएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर, ओके। अदरवाइज ऑल करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, आज का अपना ये 11th डे है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने अभी तक जो भी टॉपिक किए हैं उनका हमने एक टेस्ट भी रखा था कल, बहुत ही कम बच्चों ने वो टेस्ट दिया है। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पे हमने कोई अलग क्वेश्चन नहीं रखे हैं, वहाँ पे लिप्सिस कंडीशन के क्वेश्चन हैं या फिर स्टेबिलिटी के बारे में ही क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी आपसे पूछी गई है, ज़्यादा क्वेश्चन तो उसी के मिलेंगे आपको, ठीक है। सॉल्यूशन पूछा गया है आपसे, ओके। एंड एक क्वेश्चन ऑर्डर एंड डिग्री का भी वहाँ पे रखा हुआ है, बट बहुत ही ईजी है। लेकिन आप एक बार उस टेस्ट को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि देखिए बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा वहाँ पे नहीं लग रहा है, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर हम बात करें टेस्ट की, तो वो आपका जो टेस्ट है वो 50 मार्क्स का है, ठीक है। 50 मार्क्स का आपका ये टेस्ट है, ओके। एंड यहाँ पे हमने जो टाइम दिया है वो 30 मिनट टाइम रखा है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी ही क्वेश्चन है। तो 30 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया है। और जो फर्स्ट के 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 0.75 की, ओके। बाकी के जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके रहने वाले हैं 4.75 मार्क्स के। तो आप एक बार देख लीजिएगा, मल्टी सिलेक्टिव भी है, मल्टी चॉइस भी है, ओके। हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, अगर आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप जो चैनल है वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं। और मेरा जो मोबाइल नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर आपको मैं यहाँ पे नोट डाउन करवा देती हूँ, 8059149132। आप यहाँ पे एसएमएस कर सकते हैं कि हमें भी ग्रुप में ऐड कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको मैं लिंक सेंड कर दूँगी। तो आप भी एक बार टेस्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ओके। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपका दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है,
and question statement is if y1x and y2x are two solution of differential equation। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, एक सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके लिए इसने दो सॉल्यूशन आपको दिए हैं, एक आपके पास y1x है एंड सेकंड आपके पास क्या है y2x है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है, cos ऑफ x y डबल डैश प्लस साइन ऑफ x y डैश माइनस वन प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ओके, एंड अब यहाँ पे देखिए y1 एट 0 इज स्क्वेयर रूट ऑफ 2, y1 डैश एट 0 इज 1, y2 0 इज माइनस ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ 2 एंड y2 डैश 0 इज 2। ठीक है, ये वैल्यूज हमें गिवन है, 0 पॉइंट पर ये वैल्यूज हमें गिवन है। देन द रोंस्कियन ऑफ y1 एंड y2 एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 क्या होगा। अब जो पिछला लेक्चर था वहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखवाया था, जब भी हमें रोंस्कियन फाइंड आउट करना हो होल एक्स, हमें मतलब होल डोमेन पर अगर हमें रोंस्कियन फाइंड आउट करना हो और एक पॉइंट पर रोंस्कियन की वैल्यू हमें गिवन हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या था। अगर हम यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ देखें तो यहाँ पे हमें रोंस्कियन गिवन है किस पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसे करोगे, अगर हम बात करें रोंस्कियन ऑफ y1 एंड y2 एट 0 पॉइंट, तो क्या होगा यहाँ से y1 एट 0, y2 एट 0, y1 डैश एट 0, डिटर्मिनेंट है ये, y2 डैश एट 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रोंस्कियन हो जाएगा एट पॉइंट 0 पर, बट हमें किस पे फाइंड आउट करना है, पाई बाई 4 पर। तो कैसे करोगे, और यहाँ पे जब हम जनरल फॉर्म लिखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके लिए हम यहाँ पे ये रोंस्कियन फाइंड आउट करते हैं, तो वो हम कैसे लिखते हैं कैसे लिखते हैं हम, ये आपका हो जाएगा y डबल डैश, क्योंकि कोस x से आप डिवाइड कर दीजिए, को y डबल डैश प्लस साइन x डिवाइडेड बाय कोस ऑफ x y डैश माइनस ऑफ 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर y इज इक्वल टू 0 एंड x आपका कहाँ से बिलोंग करता है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अब आप है ना कुछ ये सोचोगे कि यहाँ पे डिवाइडेड में तो आपके पास कोस ऑफ एक्स आ गया, बट अगर कोस ऑफ एक्स आपका 0 हो गया तो वहाँ पे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। हम देख लेते हैं एक्स आपका कहाँ पे है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अब आप मेरे को ये बताइए कि माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू कोस एक्स आपका 0 होता है। चलिए देख लेते हैं, ये है ना छोटी छोटी चीज़ें समझने की होती हैं, आप इन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैथ में क्या होता है कि आप एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद वहीं से आपका आंसर निकल के आएगा अगर आपने अच्छे से उसके स्टेटमेंट को समझा है ना। अब आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ सकता था कि आपने तो ये कोस एक्स से डिवाइड कर दिया, बट क्या अगर कोस एक्स आपका 0 हो गया तो क्या ये डिफाइन होगी आपके पास जो ये इक्वेशन है। हमें कहाँ पे चेक करना है, जो इंटरवल गिवन है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, वहाँ पे हमें देखना है। तो देखिए आपके पास क्या है, y डबल डैश प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स वाई डैश माइनस ऑफ, अब यहाँ पे क्या है आपके पास 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कोस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अब आप मेरे को ये बताइए कि जो कोस ऑफ एक्स है उसका ग्राफ क्या होता है। ये तो सबको पता होगा कोस एक्स का ग्राफ क्या होता है, दिस इज 0 एंड हमें पता है कोस और साइन के जो बाउंड होंगे वो आपके -1 टू +1 के बीच में ही होते हैं। अब ये आपके पास है पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई, एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 पाई बाई 2 एंड सिमिलरली यहाँ पे आपके पास हो गया माइनस ऑफ पाई बाई 2 एंड माइनस ऑफ पाई। तो जब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे देन कोस 0 आपका क्या होगा 1, कोस 0 आपका 1 होगा, ये पॉइंट आएगा। कोस पाई बाई 2 आपका क्या होगा 0, कोस पाई बाई 2 0, ठीक है ये ऐसे। अब कोस ऑफ पाई की वैल्यू आपके पास -1 होगी, यानी कि ये इस टाइप से जाएगा। अब कोस 3 पाई बाई 2 फिर से यहाँ पे क्या होगा 0, ठीक है ऐसे। अब कोस ऑफ माइनस पाई बाई 2 की अगर बात करें तो क्या होगा 0 एंड कोस ऑफ माइनस पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास फिर से -1, ठीक है। इस टाइप से आपका ग्राफ होगा, बट हमसे कहाँ पे पूछा गया है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2,
-π/2 टू π/2 आपका कहीं पे भी जीरो नहीं है। अगर ये क्लोज्ड इंटरवल होता ना तब प्रॉब्लम होती। अब ये ओपन इंटरवल है क्योंकि -π/2 और π/2 इन दोनों पर जीरो है, बट ये तो इस सेट के अंदर है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि जो cos ऑफ x आपका होगा, cos ऑफ x इज नेवर जीरो इन -π/2 टू π/2। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते, कोई इशू नहीं है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो रोन्सकियन बताइए मेरे को क्या होगा। रोन्सकियन ऑफ y1 y2 एट अ पॉइंट 0। तो रोन्सकियन यहाँ पे होगा y1 एट 0 एंड y2 एट 0 एंड यहाँ पे क्या होगा y1 डैश एट 0 एंड y2 डैश एट 0। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए। जब आप वैल्यूज रखोगे तो क्या आएगा, y1 एट 0 क्या गिवन है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2, यही है y2, है ना। अब y1 डैश 0 1 एंड 2, तो ये आपका हो जाएगा 1 एंड 2। डिटर्मिनेंट क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आपके पास आ गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। रोन्सकियन जीरो पे हमने फाइंड आउट कर लिया, बट हमें तो कहाँ पे निकालना है, हमें कहाँ पे चेक करना है, हमें चेक करना है π/4 पे, है ना, π/4 पे। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, रोन्सकियन ऑफ y1 y2 x क्या होता है फॉर्मूला c e⁻⁻ ऑफ px dx। ओके, अब यहाँ पे देखिए c e⁻⁻ px dx, तो यहाँ पे ये आपकी क्या है p ऑफ x आपके पास क्या है 10x, px आपके पास क्या है 10x, है ना। यहाँ तक ठीक है, px सबको पता चल गया कि px आपके पास क्या है 10x। ओके, इंटीग्रेशन क्या होगा 10x का, इंटीग्रेशन क्या होगा जब आप इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा c e⁻⁻ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो c e⁻, यहाँ पे आपके पास क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 10x, तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, अगर आप कोस की फॉर्म में लिखते हैं तो आपका होता है माइनस ऑफ लॉग मोड ऑफ कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे होगा लॉग मोड ऑफ कोस एक्स। ओके, तो ये आपके पास आ गया c मोड ऑफ कोस ऑफ एक्स। ठीक है, अब -π/2 टू π/2, तो कोस आपका क्या है पॉजिटिव ही है, आप ऐसे लिख लीजिए c कोस ऑफ एक्स, ये रोन्सकियन आ गया। अब ये c आपके पास क्या है, c आपके पास है जिस पॉइंट पे आपको रोन्सकियन गिवन है ये वही होता है। अब हमें 0 पॉइंट पर गिवन है, ठीक है, तो एट 0 पर कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, रोन्सकियन ऑफ y1 y2 एट x इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या होगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोस ऑफ x। ठीक है, तो हमें π/4 पर निकालना है, तो y1 y2 एट π/4, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा इस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड कोस π/4 क्या होता है आपके पास 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आपका कैंसिल होके इधर से क्या आ गया 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, थर्ड ऑप्शन जो आपका होगा ये करेक्ट होगा। बट अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे मिस्टेक हुई है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर कुछ पॉइंट छूट गया हो, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप भी ट्राई करना। और अगर आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका दिसंबर 2018 में ही आया हुआ क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज द क्रिटिकल पॉइंट 0 0। मैंने पीछे आपको बताया था कि या तो क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट हमें गिवन होते हैं, अगर हमें गिवन नहीं होते क्रिटिकल पॉइंट तो हमें क्या करना होता है, ये आपके पास जो फंक्शन है f1 xy इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। सेकंड जो ये फंक्शन है आपके पास f2 xy इसको भी हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और हम यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके जो भी आपके पास पॉइंट आते हैं एक्स वाई के तो वही आपके क्या होते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, बट यहाँ पे इसने खुद दे रखे हैं 0 0 इसके क्रिटिकल पॉइंट है फॉर द सिस्टम x डैश टी एंड y डैश टी। अब यहाँ पे आपके पास जो सिस्टम है ये कैसा है, सिस्टम है जो आपके पास ये कैसा है, नॉन लीनियर है ना, नॉन लीनियर सिस्टम है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है,
द क्रिटिकल पॉइंट फॉर दिस सिस्टम इज ए। यहाँ पे हमें बताना है कि जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे वो क्या हैं और उनकी स्टेबिलिटी हमें यहाँ पे चेक करनी है। तो आपको मैंने बताया था आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एक मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है और मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, डेरिवेटिव ऑफ f1 विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ f1 विद रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव ऑफ f2 विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ f2 विद रिस्पेक्ट टू y। ये हमें मैट्रिक्स यहाँ पे बनानी होती है। तो मैट्रिक्स अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव जब हम करेंगे f1 विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ से आएगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वेयर कोस ऑफ x। ओके, सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू y जब करेंगे तो -2 और यहाँ पे आएगा +2y साइन ऑफ x। ओके, अब f2 का हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा 2। ओके, एंड विद रिस्पेक्ट टू y इज -2 एंड यहाँ पे u इंटू वी का फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ये होगा -3 कोस ऑफ y स्क्वेयर एंड यहाँ पे आपके पास माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ से हो जाएगा 6y स्क्वेयर साइन ऑफ y स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना होता है, जो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स गिवन हैं उन पे हमें ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होती है। तो जब हम क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे रखेंगे तो इधर देखिए कोस 0 x और y को हम 0 0 जब पुट करेंगे तो ये कंप्लीट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो ये भी आपका 0 होगा, इधर ये 2 है, इधर वाली जो ये टर्म है इधर ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 -2 2 एंड माइनस ऑफ 5। ठीक है, तो इधर आपके पास जो मैट्रिक्स आ गई, मैट्रिक्स आपके पास क्या आ गई, मैट्रिक्स आपके पास आई 1 -2 2 एंड -2, 1 -2 2 एंड माइनस ऑफ 5। ठीक है, ये आई है मैट्रिक्स, आप भी एक बार देख लीजिएगा। अब उसके बाद क्या है, हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी, और ये बताना है कि स्पाइरल है, नोड है या फिर क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा, डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस लैम्डा, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी और वहाँ से ही ये जो आपके पास लैम्डा की वैल्यू होगी यही आपके पास क्या होंगे, रूट्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस लैम्डा आई यानी कि 1 माइनस लैम्डा माइनस ऑफ 2 2 माइनस 5 माइनस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस लैम्डा एंड माइनस ऑफ 5 प्लस लैम्डा एंड यहाँ से हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 1 माइनस लैम्डा 5 प्लस लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0 एंड 5 प्लस लैम्डा माइनस ऑफ 5 लैम्डा माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वेयर माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लें, एक बार हम ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वेयर -4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज लैम्डा स्क्वेयर +4 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा लैम्डा इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ, यहाँ से b स्क्वेयर 16 -4ac देन +4 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो लैम्डा की जो वैल्यू है यहाँ पे आ गई -4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास होगा 4 प्लस माइनस 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 5। ओके, एंड डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू सॉरी -2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सॉरी 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ से। तो आपके पास क्या आ गया, लैम्डा 1 इज इक्वल टू -2 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 एंड लैम्डा 2 आपके पास क्या आ गया, -2 माइनस ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ 5। अब यहाँ पे देखिए ये जो दोनों हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ये दोनों आपके पास कैसे हैं, रियल हैं। ठीक है, दोनों आपके पास कैसे हैं, रियल। ओके, अब जो मैंने कल यहाँ पे टेबल लिखवाई थी तो उसके अकॉर्डिंग क्या मेरे को कोई बता सकता है कि इनका बिहेवियर कैसा होगा, बताइए जल्दी से, कैसा होगा बिहेवियर, बोलिए। अब मैं आपको है ना एक चीज़ बता दूं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू होगी वो आपके पास ग्रेटर देन 2 होगी। ठीक है,
तो ग्रेटर देन 2 अगर होगी तो ये जो लैम्डा 1 की वैल्यू है ये आपकी ग्रेटर देन 0 आएगी, लैम्डा 2 की वैल्यू आपकी लेस देन 0 आएगी। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ गया, जो रूट्स हैं आपके पास लैम्डा 1 और लैम्डा 2, तो ये जो रूट्स आपके पास रियल हैं, अनइक्वल है एंड अपोजिट साइन है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, अपोजिट साइन है, तो उस केस में आपके पास क्या होता है, बोलिए जल्दी से। रियल है, अनइक्वल है और अपोजिट साइन है, तो उस केस में आपके पास होता है सैडल पॉइंट, ठीक है। उस केस में आपके पास क्या होता है, सैडल पॉइंट। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो वो क्या होते हैं, हमेशा अनस्टेबल, ठीक है। सैडल पॉइंट अनस्टेबल। अब ऑप्शंस को चेक कीजिए, आपके पास क्या है, सैडल पॉइंट अनस्टेबल, ठीक है। तो यहाँ से जो ये आपका थर्ड ऑप्शन है सैडल पॉइंट, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3 सॉल्यूशंस ऑफ ए सर्टेन सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे क्या गिवन है हमें, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ठीक है। नॉन होमोजीनियस है, याद रखना, ओके। एंड जो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके हमें सॉल्यूशंस गिवन है। सॉल्यूशन है आपके पास y1 y2 एंड y3। y1 y2 y3 आर 3 सॉल्यूशंस ऑफ ए नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें ये बताना है कि जो आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा जनरल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो हमें एक चीज़ का पता है, आपके पास एक रिजल्ट होता है कि अगर आपके पास एक सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अगर y1 और y2 उसके पास 2 सॉल्यूशन है तो उसका जो लीनियर कम्बिनेशन होता है वो भी उसका सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। बट अगर आपके पास ये नॉन होमोजीनियस दे दिया तो तब हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि इन सॉल्यूशन का जो लीनियर कम्बिनेशन है वो भी सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन आ जाती है आपके पास कि अगर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपके पास जो सॉल्यूशंस गिवन है उनका लीनियर कम्बिनेशन कब सॉल्यूशन बनेगा, जब आपके पास जो वो कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी अगर उनका सम 1 के इक्वल हो, ठीक है। या फिर क्या होता है, या फिर जो आपके पास राइट हैंड साइड में क्यू एक्स है अगर वो आइडेंटिकली 0 हो जाए, ठीक है। इन दोनों में से एक कंडीशन आपकी होनी चाहिए। और ये जो कंडीशन है ये इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है, ठीक है। आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए क्या होती है, अगर नॉन होमोजीनियस है, ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास, क्या है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ linear combination of any n solutions y1 y2 y3 up to yn, okay, up to yn of non-homogeneous linear differential equation is also a solution if and only if linear combination of I is equal to 1 to n ci is equal to 1 or qx is identically 0। अब यहाँ पे ये qx क्या है वो देख लीजिए एक बार। मान लीजिए आपके पास ये है एक नॉन लीनियर ऑर्डिनरी
सॉरी नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई डबल डैश एक्स पी एक्स वाई डैश प्लस आर एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, तो ये है ये क्यू एक्स। अगर आपके पास ये एक नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस केस में जो सॉल्यूशन है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कब सॉल्यूशन बनेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। इनमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इधर देखिए आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्या है, C1 y1 माइनस वाई थ्री प्लस C2 y3 माइनस वाई टू प्लस 1। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो y1 का जो कोफिशिएंट्स y1 के जो यहाँ पे कांस्टेंट होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, C1 प्लस 1 इंटू y1। अब उसके बाद है y2 माइनस ऑफ C2 y2 एंड C3 के लिए है प्लस C2 माइनस ऑफ C1 y3। ओके, तो ये कब बनेगा, जो सॉल्यूशन कब बनेगा ये, अगर आपके पास हम इन ये जो कांस्टेंट है इनका हम सम करें तो वो 1 आ जाए, है ना। तो ये क्या होगा, C1 प्लस 1 माइनस ऑफ C2 प्लस C2 माइनस ऑफ C1। तो ये आपका कैंसिल हो गया, इधर से ये कैंसिल, ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज दिस इज ऑल्सो ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। यहाँ पे आपके पास क्या है, C1 y1 माइनस वाई टू प्लस C2 y2 माइनस y1। यहाँ से भी y1 के कोफिशिएंट्स को एक साथ लिख लीजिए, क्या आएगा C1 एंड यहाँ से माइनस ऑफ C3 इंटू वाई1। अब C2 के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, y2 के, तो ये हो जाएगा C2 एंड इधर से आएगा माइनस ऑफ C1 y2 एंड नाउ कोफिशिएंट्स ऑफ y3 इज C3 माइनस ऑफ C2 इंटू y3। ठीक है, तो यहाँ से इनका सम कीजिए, जो आपके पास ये कांस्टेंट है क्या आएगा, C1 माइनस C3 प्लस C2 माइनस ऑफ C1 प्लस C3 माइनस ऑफ C2। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल होगा, इधर से ये इज इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अदरवाइज हम उसका कॉन्ट्रापोजिटिव यहाँ पे ये नहीं बोल सकते थे कि वो ट्रू होगा, कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्रापोजिटिव जो होगा। अब यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, इसीलिए मैंने ये कहा कि अगर ये नॉट इक्वल टू 1 है तो ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ओके, अब सेकेंड ऑप्शन में क्या है, C1 y1 माइनस y2 प्लस C2 y2 माइनस y3 वे है C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ऐसे ही यहाँ पे y1 के कोफिशिएंट क्या हो गए, C1 y1 प्लस यहाँ से आएगा C2 माइनस ऑफ C1 इंटू y2 माइनस ऑफ C2 y3। अब सम करेंगे तो क्या आएगा, C1 प्लस C2 माइनस ऑफ C1 माइनस ऑफ C2, ये भी क्या आ गया, इज इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अब आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, C1 प्लस 1 y1, यहाँ पे तो कोफिशिएंट पहले ही से ही अलग कर रखे हैं, इनका सम करके देख लेते क्या आएगा, C1 प्लस 1 प्लस C2 माइनस ऑफ C1 माइनस ऑफ C2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इधर से ये कैंसिल, किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, यानी कि ये इसका जनरल सॉल्यूशन बनेगा। ओके, याद रखिएगा कंडीशन किसके लिए है, ये नॉन होमोजीनियस के लिए। अगर यहाँ पे होमोजीनियस होता तो ऑटोमेटिकली क्या होता, जो आपके पास सॉल्यूशन है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 दिसंबर 2018 में ही आया हुआ क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे याद रखिएगा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की बात की है इसने, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है वो क्या होता है। टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश एक्स y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स, यानी कि नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, वे है x बिलोंग्स टू i एंड पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स आर नॉन जीरो कंटिन्यूस फंक्शन। यहाँ पे इसने नॉन जीरो वर्ड का यूज़ किया है। ठीक है, नॉन जीरो कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी कि नॉन होमोजीनियस है। कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन एन इंटरवल आई सिक्स ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म, ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसने लिखा है। बट क्या मेरे को कोई बता सकता है कि जो यहाँ पे ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसने लिखा है, इधर ये तो हमें समझ में आता है कि जो y1 और y2 है ये इसका सॉल्यूशन है, बट व्हाट इज v1 एंड v2, ये v1x और v2x क्या है। ठीक है,
ये हम देखेंगे कि क्या है। वे है y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन। y1 और y2 आपके पास क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है। अब इधर आप एक चीज़ देखिए, इधर आर एक्स को जीरो लिया इसने, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक टाइप से जो हम सी एफ निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को हम जीरो ही लेते हैं, है ना। एंड v1 एंड v2 आर फंक्शंस टू बी डिटरमाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि v1 v2 है क्या, ठीक है। अब इसने क्या किया है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में इसने जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसने लिखा है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड की जो इसने बात की है, तो वहाँ पे इसने पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि जो लिखा है वो क्या है, क्या लिखा है, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की इसने बात की है v1 y1x प्लस v2 y2x, ठीक है। अब हमें ये समझ में आता है कि जो y1x एंड y2x आर टू linearly independent solution ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी आपकी, y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अब हम ये देख लेते हैं कि जो ये v1 है, v1 आपके पास क्या होगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन y2x आर एक्स एंड डिवाइडेड बाय रोंस्कियन ऑफ y1 एंड y2, ओके। एंड इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x, एंड v2 क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ y1x आर एक्स डिवाइडेड बाय रोंस्कियन ऑफ y1 एंड y2, ओके, एंड dx। तो यहाँ पे जो v1 और v2 है आपके पास ये हो जाएगा। अब हम ऑप्शंस में चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, द रोंस्कियन ऑफ y1 एंड y2 इज नेवर जीरो। तो ये आपकी जनरल स्टेटमेंट होती है, जो रोंस्कियन ऑफ y1 एंड y2। अब हमें क्या गिवन है, y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रोंस्कियन है आपका y1 और y2 का, वो हमेशा क्या रहेगा, नॉन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। सेकंड में कहा v1 v2 एंड v1 y1 प्लस v2 y2 आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल। अब आप ये कैसे कहोगे कि जो v1 v2 है एंड इनका जो कम्बिनेशन है ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा। तो आप देखिए कि जो v1 है आपके पास, v1 ये है ना। अब हमें पता है कि जो यहाँ पे ये जो आपके पास है rx, ठीक है, ये आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है ना। जो आपके पास ये rx है कॉन्टिन्यूस है, बट यहाँ पे डिफ्रेंशिएबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये ओनली कंटिन्यूस की बात इसने कही है, बट डिफ्रेंशिएबिलिटी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, है ना। सिमिलरली हम v2 की बात करें तो यहाँ पे भी आपके पास ये क्या है, कंटिन्यूस तो ये है, बट डिफ्रेंशिएबिलिटी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हम बात करें y2 की, ये आपके पास क्या है, कंटिन्यूसली डिफ्रेंशिएबल है। जो y1 है आपके पास, ये भी क्या है, कंटिन्यूसली डिफ्रेंशिएबल है। बट अगर हम इसके इंटीग्रेशन की बात करें, और जो ये रोंस्कियन आपके पास है y1 और y2 का, ये भी आपके पास क्या रहेगा, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, ठीक है। सिमिलरली आपके पास ये रोंस्कियन क्या रहेगा, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, है ना। ऐसे ही y1 आपके पास क्या है, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, y1 आपके पास क्या है, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। बट अगर हम अब इस कंप्लीट की बात करें, अगर हम यहाँ पे इस v1 की बात करें, तो ये आपके पास क्या है, हम डिफरेंशिएबिलिटी की कोई गारंटी नहीं लेते, लेकिन आपके पास ये जो कंप्लीट पार्ट हो गया, ये जो कंप्लीट यहाँ पे पार्ट हो गया, इतना इंटीग्रेशन के अंदर नहीं, ये जो पार्ट है ये आपके पास कंटिन्यूस तो है ये जो पार्ट आपका है ये कंटिन्यूस तो है ना। अब आपके पास एक रिजल्ट होता है रीमान इंटीग्रेबिलिटी, जो होती है आपके पास, जो रीमान इंटीग्रेबल है, तो वहाँ पे आपके पास एक थ्योरम होती है। तो अगर हम वहाँ इस थ्योरम का यूज करें तो क्या होता है आपके पास
कि जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन पर तो वो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा बट वन टाइम, ठीक है, अगर फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है ना। लेकिन वो उससे ज़्यादा की कोई गारंटी नहीं देता, वो सिर्फ वन टाइम की ही गारंटी दे रहा है कि जो आपके पास फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा बट वन टाइम की इसने बात की है, ठीक है। बट यहाँ पे ऑप्शन में देखिए इसने क्या कहा, ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर दी, तो यहाँ से आपके पास ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास जो थ्योरम होती है, क्या होता है आपके पास, अगर हम उस थ्योरम की बात करें तो थ्योरम आपके पास होती है इंटीग्रेशन a टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होगा ये आपके पास क्या होगा, डिफरेंशिएबल वन टाइम इफ f इज कॉन्टिन्यूस, f इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो यहाँ से ये जो पार्ट है आपका, इसको हम f अगर हम कंसीडर कर लें इस कंप्लीट को, तो ये तो आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो वन टाइम ही डिफरेंशिएबल होगा। तो बट यहाँ पे तो ट्वाइस की बात कर दी, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका हो जाता है इनकरेक्ट, है ना। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे ओनली ये होता कि इसका जो लीनियर कम्बिनेशन है, अगर सिर्फ इसकी बात होती है ना, अगर इसके लीनियर कम्बिनेशन की बात होती तब क्या होता, तब ये आपका ट्वाइस डिफरेंशिएबल होता। क्यों होता, क्योंकि ये आपके पास क्या है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस डिफरेंशिएबल, है ना। तो यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन में यही बात कही है कि v1 एंड v2 मे नॉट बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल। हमने ये देखा कि वन टाइम डिफरेंशिएबल तो है, बट v1 y1 एंड v2 y2 इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ये बिल्कुल सही है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ये आपके पास क्या है, yp है जो कि क्या करेगा, सेटिस्फाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, उसको ये सेटिस्फाई करेगा। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स कंसिस्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ द फॉर्म ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस वाई पी, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाता है, सी एफ, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाता है, पी आई। तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन के लिए वो यही तो होता है, सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपके होंगे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2018 में जो आया था, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके दिसंबर में आए थे एंड 5 क्वेश्चन ही आपके जून में आए हुए हैं, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन स्टेटमेंट, कंसिडर द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड बाउंड्री कंडीशन इज y -1 इज इक्वल टू y1 एंड y डैश -1 इज इक्वल टू y डैश 1। Which of the following statements are true? First is all eigen values are strictly positive, ठीक है। इसने क्या कहा कि सारी की सारी आइगन वैल्यूज कैसी होंगे, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। सेकंड इज ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन नेगेटिव। अब नॉन नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जीरो भी इन्वॉल्व होती है, यानी कि लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव में क्या हो जाता है, लैम्डा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो हम ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि जो लैम्डा इज इक्वल टू 0 है क्या इसकी आइगन वैल्यू बनेगी वो, ठीक है। हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या लैम्डा 0 आइगन वैल्यू बनेगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, आपके पास है y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0 विद बाउंड्री कंडीशन इज y -1 इज इक्वल टू y1 एंड y डैश -1 इज इक्वल टू y डैश 1, ठीक है, y-1। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट केस कंसीडर करूँ, हम यहाँ पे 3 केस कंसीडर करते हैं। एक बार हम क्या लेते हैं, लैम्डा 0 के इक्वल ले लेते हैं, सेकंड हम लैम्डा लेस देन 0 लेते हैं, थर्ड हम क्या करते हैं, लैम्डा ग्रेटर देन 0, है ना। बट मैक्सिमम टाइम आपका यही होता है कि ग्रेटर देन 0 के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेस देन और इक्वल के लिए नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता है कि इक्वलिटी के लिए कर जाता, बट है ना, लेस देन के लिए तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि लैम्डा लेस देन 0 के लिए आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, ठीक है। और वही यहाँ पे होने वाला है, देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, हम लैम्डा 0 कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो m स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 0 0
दिस इम्प्लाइज जनरल सॉल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू C1 प्लस एक्स C2। ओके, अब हमें बाउंड्री कंडीशंस क्या गिवन है, बाउंड्री कंडीशन हम अगर यहाँ पे रखें, बाउंड्री कंडीशन अगर हम यहाँ पे रखें कि y माइनस वन इज इक्वल टू वाई ऑफ वन, दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ जाएगा, C1 माइनस ऑफ C2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ओके, तो ये आपके पास क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 2C2 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है आपके पास y डैश माइनस वन इज इक्वल टू वाई डैश वन, दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास क्या रहेगा, C2 इज इक्वल टू C2। तो यहाँ पे आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या आ गया, यहाँ से जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे आप देखिए जो C2 है आपके पास ये क्या हो गया, आर्बिट्रेरी हो गया ये तो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, एक्स C2। तो यहाँ पे 0 के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो लैम्डा इज इक्वल टू 0 है ये इसकी क्या बनेगी, आइगन वैल्यू होगी, ठीक है, ये इसकी आइगन वैल्यू बनेगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें आइगन फंक्शन भी मिल गया। तो यहाँ से जो इसने फर्स्ट ऑप्शन की बात की थी कि इसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होंगी, तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है वो आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू 0 भी एक इसकी आइगन वैल्यू है। बट सेकेंड ऑप्शन में क्या कहा, नॉन नेगेटिव, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने 0 तो देख लिया, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या लेस देन 0 के लिए ये ट्रू है। देखिए सेकेंड केस आपके पास क्या है, अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें लैम्डा इज लेस देन 0, ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू स्क्वेयर। ओके, तो आपके पास आएगी वाई डबल डैश माइनस ऑफ म्यू स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एम स्क्वेयर माइनस ऑफ म्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एम स्क्वेयर इज इक्वल टू म्यू स्क्वेयर, यानी कि यहाँ से आ गया एम इज इक्वल टू प्लस माइनस म्यू। ओके, तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन आपका बनेगा वाई एक्स इज इक्वल टू C1 ई रेज टू दी पावर म्यू एक्स प्लस C2 ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ म्यू एक्स, है ना। तो यहाँ पे जब हम बाउंड्री कंडीशंस को पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए वाई ऑफ एक्स आपके पास आया है ई रेज टू दी पावर, सॉरी कॉन्स्टेंट भी है C1 ई रेज टू दी पावर म्यू एक्स plus C2 e raised to the power minus of mu x. And now putting the boundary condition. What is boundary condition? First boundary condition is y1 is equal to y minus 1. This implies यहाँ से आपके पास क्या रहेगा, is C1 e raised to the power mu plus C2 e raised to the power minus of mu is equal to C1 e raised to the power minus mu plus C2 e raised to the power mu. And then अगर हम यहाँ पे अब C1 को कॉमन ले तो क्या आएगा, C1 ई रेज टू दी पावर म्यू एंड माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ म्यू, एंड सिमिलरली कॉमन C2 इज ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ म्यू एंड माइनस ई रेज टू दी पावर म्यू इज इक्वल टू 0. एंड नाउ इफ आई पुटिंग दी सेकेंड बाउंड्री कंडीशन देन वाई डैश, अगर हम यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करें देन वाई डैश एक्स इज इक्वल टू म्यू C1 ई रेज टू दी पावर म्यू एक्स एंड यहाँ पे माइनस ऑफ म्यू C2 ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ म्यू एक्स. ओके, एंड नाउ व्हाट इज y डैश 1 एंड इज इक्वल टू y डैश माइनस 1, देन वी गेट y डैश 1 इज म्यू C1 ई रेज टू दी पावर म्यू एंड माइनस ऑफ म्यू C2 ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ म्यू एंड इज इक्वल टू y डैश माइनस 1 इज माइनस ऑफ म्यू C1 ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ म्यू, एंड यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, ये है सॉरी माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, एंड माइनस ऑफ म्यू C2 ई रेज टू दी पावर म्यू. ओके, एंड नाउ इफ वी कॉमन C1 देन दिस इम्प्लाइज C1 is mu C1 common out, then e raised to the power mu and minus e raised to the power minus of mu, and now plus mu C2 e raised to the power mu and minus e raised to the power minus of mu is equal to 0. And now we know that mu is not equal to 0 since because lambda is strictly less than 0, and since mu is not equal to 0, this implies C1 e raised to the power mu minus of e raised to the power minus mu plus C2 e raised to the power mu minus of
e raised to the power minus mu is equal to 0, and this is equation number first and this is equation number second. And now for non-trivial solution, for non-trivial solution, equation 1 and 2 are the system of two linear equation. Then for non-trivial solution, a matrix coefficient of C1 in first equation is e raised to the power mu minus of e raised to the power minus of mu, and coefficient of C2 is e raised to the power minus mu and minus e raised to the power minus of mu. And in second equation, coefficient of C1 is e raised to the power minus mu and minus of e raised to the power minus of mu, and coefficient of C2 is e raised to the power mu and minus e raised to the power minus of mu is equal to 0 for non-trivial solution. And now what is determinant? Determinant is, after solving this, determinant is e raised to the power mu minus e raised to the power minus of mu square, and here minus minus common, if I take common minus, then e raised to the power mu and minus e raised to the power minus of mu square is equal to 0. Okay. And now we know that mu is not equal to 0. Okay, and is e raised to the power 2 mu plus e raised to the power minus of minus mu square is and now e raised to the power mu square plus e raised to the power minus of mu square minus of 2 e raised to the power mu into e raised to the power minus mu is 1, and now plus e raised to the power mu square plus e raised to the power minus mu square and plus 2. Okay, sorry, minus 2 Okay, and now here if I solve this system, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको सोल्व करें, हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं की, एक बार देख लीजिए इस चीज़ को, एक बार इसको देख लीजिए आप अच्छे से। यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे अगर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर ये माइनस हो जाएगा, है ना। सिंपली हमने सिर्फ ये माइनस लिया है तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, ये प्लस का सिंबल आ गया, है ना। अगर हम यहाँ पे माइनस ना भी लें तो देखिए, चलिए हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या पता अब यहाँ से हो ही जाए, है ना। वैसे तो एक चीज़ देखिए आप, हमें यहाँ पे ये सोल्व ही नहीं करना था, इधर ये दोनों सेम ही तो है, हम इनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 2 e raised to the power mu minus e raised to the power minus of mu square is equal to 0, and now 2 is not equal to 0. This implies e raised to the power mu minus e raised to the power minus mu square is equal to 0, and this implies, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ऊपर से इसको एक बार इरेज कर लीजिए, ये यहाँ से आपके पास टर्म आ जाएगी is e raised to the power mu minus e raised to the power minus of mu is equal to 0, है ना। and now e raised to the power mu minus 1 upon e raised to the power mu is equal to 0. This implies e raised to the power 2 mu is equal to 1, and mu is not equal to 0. Okay, अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका है वो अगर यहाँ पे म्यू आपका 0 होता तो तब हम यहाँ पे बोल देते कि e रेज टू द पावर 2 म्यू आपका 1 होगा, बट म्यू आपका क्या है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपका पॉसिबल ही नहीं है ना। रियल की बात है तो ये आपका ये पॉसिबल ही नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या होगा, C2 को ही क्या होना पड़ेगा यहाँ पे,
अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो ये आइडेंटिटी आ गई, इसके अकॉर्डिंग तो हमने जो यहाँ पे ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए ही डिटरमिनेंट हमने जीरो माना था, तो इसका मतलब है कि जो डिटरमिनेंट है ये आपका क्या होगा, नॉन जीरो। ठीक है, यहाँ पे हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता तो ये इस आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई करता। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज फॉर लैम्डा लेस देन जीरो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ओके, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो इसका मतलब है अब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि लैम्डा ग्रेटर देन जीरो लेके देख लेते हैं हम कि लैम्डा ग्रेटर देन जीरो के केस में आपका क्या रहता है। देखिए इसको हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। एंड अब आपके पास क्या है, थर्ड केस आपके पास रहता है, केस थर्ड is lambda greater than 0. Suppose lambda is equal to mu square, okay, and then y double dash plus mu square y is equal to 0. This implies d square plus mu square is equal to 0. This implies auxiliary equation is m square plus mu square is equal to 0, and this implies m square is equal to minus of mu square, and this implies m is equal to plus minus mu iota. Then general solution is yx is equal to c1 cos of mu x plus c2 sin of mu x. Okay, and now after putting the boundary condition is y1 is equal to y of minus 1. This implies c1 cos of mu plus c2 sin of mu is equal to c1 cos of minus mu। ठीक है, cos माइनस थीटा क्या हो जाता है आपके पास, cos थीटा, then cos of mu and now plus c2 and sin of minus theta is minus sin theta, then minus of c2 sin mu। Okay, and this is 2 c2 sin mu is equal to 0, है ना, c2 sin mu is equal to 0। अदरवाइज आप यहाँ पे अगर आप सिंपली रखना चाहो माइनस अंदर ही तो आप वो भी रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अगर हमने यहाँ पे c2 को 0 ले लिया तो ये कभी भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन साइन म्यू इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू एन पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ओके, एंड अब हमें पता है कि म्यू आपके पास नॉन जीरो है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे n कहाँ से बिलोंग करवाना पड़ेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, क्योंकि म्यू जीरो के लिए तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जीरो हम यहाँ पे नहीं ले सकते। तो यहाँ पे म्यू आपके पास क्या है, म्यू आपके पास था, म्यू हमें यहाँ पे म्यू स्क्वायर करना है, तो लैम्डा यहाँ से क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, यहाँ से क्या आ गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बट यहाँ पे मेरे को कुछ मिस्टेक लगी और यहाँ पे ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, आइगन वैल्यूज, ये आपके पास क्या है, आइगन वैल्यूज हैं। ओके, एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें आइगन फंक्शन मिलेगा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन आपका क्या होगा, वाई एक्स इज इक्वल टू c2 साइन ऑफ म्यू। म्यू आपका है स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा, है ना, म्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ, म्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा, है ना, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट की ज़रूरत पड़ेगी, म्यू इज़ एन पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा एन पाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें आइगन फंक्शंस की, देन सी एन साइन ऑफ एन पाई एक्स, तो ये आपके पास क्या आ गए, आइगन फंक्शंस, है ना। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन क्या है, ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
थर्ड इज डिस्टिंक्ट आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल इन L2 -1 to 1 एंड फोर्थ इज दिस सीक्वेंस ऑफ आइगन वैल्यूज इज बाउंडेड अबोव। क्या ये ट्रू होगा आपका जो फोर्थ ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन क्या बाउंडेड अबोव होगा, यानी कि क्या इसका अपर बाउंड हमें मिलेगा? अब आपके पास रिजल्ट होता है, रिजल्ट आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास आइगन वैल्यूज की जो सीक्वेंस होती है, ठीक है, जो आपके पास आइगन वैल्यू की सीक्वेंस होती है वो कैसे होते हैं? इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है, इस टाइप से। आइगन वैल्यूज की जो सीक्वेंस आपकी होती है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है, यानी कि एक टाइम पे वो क्या करते हैं? इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। एज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लैम्डा n जो है वो आपका इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ वो आपका अप्रोच कर जाता है। तो यहाँ से देखिए ये आपका कभी भी बाउंडेड अबो नहीं होगा, अपर बाउंड इसका नहीं मिलेगा हमें, ये अनबाउंडेड है ना। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड इज डिस्टिंक्ट आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल। अब हमें पता है कि जो आपके पास स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम है और उसके जो आपके पास आइगन फंक्शंस होते हैं वो ये तो पता है हमें कि ऑर्थोगोनल होते हैं, बट यहाँ पे ये L2 की बात कर दी इसने -1 to 1, तो ये L2 क्या है हमें ये समझना है, ठीक है। L2 आपके पास क्या होता है, क्या होता है L2? ये आपका ऑप्शन ट्रू होगा। हमें पता है कि जो आइगन फंक्शंस हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं, है ना। हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये L2 है क्या। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे L2 आपके पास क्या होता है? L2 -1 to 1, ठीक है। ये क्या है आपके पास? सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस स्क्वायर इंटीग्रेबल in the इंटरवल क्या गिवन है हमें यहाँ पे? -1 to 1, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन यही है। तो इस इंटरवल में ये जो आपके आइगन फंक्शंस हैं ये ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी बोल देते हैं कि जो L2 -1 to 1 है ये क्या आपके पास स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है। कई जगह पे आपको ऐसे भी देखने को मिल जाता है -1 to 1 f(x) dx इज लेस देन इन्फिनिटी। तो यही आपके पास क्या है? स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन, ओके। तो यहाँ से सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके जो दिसंबर 2018 में आए हुए क्वेश्चन थे। अब हम बात करेंगे जून की, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने जो टेस्ट लिए हैं और हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्या है। तो ये देखिए हमारा एक ऐप है PD Tech Math, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आने वाले टाइम में हम काफ़ी टेस्ट यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। अभी तक हमने 2 टेस्ट यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, एक आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का है और एक आपका है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया है तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मानते हैं ज़्यादा मटेरियल अभी नहीं है, बट आराम आराम से यहाँ पे काफ़ी मटेरियल हो जाएगा, बट आपको क्यों इकट्ठा करना, आप साथ के साथ ट्राई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए PD Tech Math के नाम से ये आपको इंटरफेस दिख जाएगा, यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे आपको 3 डॉट्स मिलेंगे और वहाँ पे जब फ्री मटेरियल पर आप क्लिक करोगे तो इधर आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो भी हमने अभी स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। इकट्ठा मटेरियल मिलेगा, वैसे तो यूट्यूब पे है, बट अगर आपको इकट्ठी चाहिए है, रोज़ आपको अपडेट चाहिए, यहाँ पे अपलोड होती है हर रोज़, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ पे आप फ्री टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस का है और कल ही हमने यहाँ पे एक यहाँ पे टेस्ट अपलोड किया है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने यहाँ पे किया है अपलोड और 50 मार्क्स का आपका ये टेस्ट है, तो इसको भी ट्राई कीजिएगा आप, यहाँ पे इसको भी ट्राई कीजिएगा। दोनों टेस्ट फ्री है एकदम, और देखिएगा कि किस टॉपिक में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आई है उस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। हम टाइम टू टाइम आपके टेस्ट यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे, बट आप ट्राई ज़रूर करते रहिए, ठीक है। फ्री है, कोई यहाँ पे पैसा नहीं लगेगा, ओके। अब हम चलते हैं, देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है PD Tech Math के नाम से, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे ये QR कोड है, इसको स्कैन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ से ये QR कोड है, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे QR कोड में कोई प्रॉब्लम आ रही तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे हमसे बोल दीजिए कि हमें ऐड कर दीजिए ग्रुप में, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। प्रॉब्लम डिस्कस आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं जून 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है।
इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी, आपको याद हो तो, ऑटोनोमियस सिस्टम की, है ना। ऑटोनोमियस सिस्टम की हमने एक वीडियो बनाई थी और हमने वहाँ पे क्या किया था कि अगर आपके पास एक ऑटोनोमियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और अगर आपके पास ऑटोनोमियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से है, वाई डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एंड जो इनिशियल कंडीशन है वाई एट जीरो इज इक्वल टू बीटा, अगर इस टाइप से आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तब हम क्या करते हैं, अगर हमें फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है या फिर रेंज फाइंड आउट करनी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है कि जब हम एफ वाई को जीरो के इक्वल पुट करें और वाई की जो वैल्यूज आती हैं वो आपके पास क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस। ठीक है, आई होप कि आपने ये चीज़ पहले भी समझ ली होगी, बट अगर किसी ने नहीं समझी है, वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप इस वीडियो से समझ जाएंगे। ठीक है, हमने पूरी कोशिश की है कि हम कोई अलग यहाँ पे कंसेप्ट ना लेकर के आए, उसी कंसेप्ट से इसको भी करवाएं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम अलग अलग कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो फंक्शन है, फंक्शन आपके पास क्या है, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस टू। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है आपके पास क्या है, ये एफ वाई। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एफ वाई। ओके, अब हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ ऑफ वाई को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज वाई इंटू वाई माइनस वन वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास क्या पॉइंट्स आ गए, वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू टू। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, बट ये वाई की वैल्यूज है ना। अब यहाँ पे देखिए वाई इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू जीरो आपका यहाँ पे है। उसके बाद वाई इज इक्वल टू वन, तो वाई इज इक्वल टू वन आपका ये है। एंड वाई इज इक्वल टू टू, वाई इज इक्वल टू टू आपका ये है। ठीक है, ये सॉल्यूशंस हो गए आपके पास थ्री। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमसे क्या कहा गया है, उससे पहले देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, इफ़ वाई एट जीरो इज इक्वल टू 0.5, इफ़ वाई एट जीरो इज इक्वल टू 0.5, तो ये यहाँ पे अपना काम करेगा बीटा का। ठीक है, तो हमें अब ये चेक करना है कि ये पॉइंट आपका कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, 0.5, तो 0.5 आपका ये है। ओके, अब हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे y इज इक्वल टू जीरो, 0.5। अब हमें क्या करना, जो आपके पास ये बीटा पॉइंट है ये हमें इस फंक्शन में रख देना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्क आपका क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये बीटा यहाँ पे रख देना है फंक्शन में, यानी कि 0.5। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 0.5, 0.5 माइनस वन, 0.5 माइनस टू। अब ये आपके पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ये लेस देन जीरो, ये लेस देन जीरो। कंप्लीट आपके पास क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, किस पॉइंट पे, 0.5 पे, है ना। 0.5 पॉइंट पे आपके पास फंक्शन कैसा आ गया, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एट 0.5, है ना, एट 0.5। दिस इम्प्लाइज वाई इज इंक्रीजिंग फंक्शन, y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपका ग्राफ जो होगा यहाँ पे वो किस टाइप से जाएगा, y इज इंक्रीजिंग, है ना। y इज इंक्रीजिंग का मतलब है कि कुछ इस टाइप से। और ये हमने बताया था कि इस लाइन को कट नहीं करेगा। अगर आपको नहीं पता कि कैसे कट नहीं करेगा तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये कट कर गया तो इसका मतलब है कि एट वन पॉइंट पर आपका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि एट वन पॉइंट पर आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो जीरो है ना। जो डी वाई बाई डी एक्स है वो वन पॉइंट पर जीरो है, लेकिन अगर ये कट कर गया तो ये जीरो नहीं होगा। अब अगर ये इंक्रीजिंग है तो इधर से ये ऐसे आया होगा। ठीक है, ये यहाँ से इस लाइन को भी कट नहीं करेगा क्योंकि जीरो पॉइंट पर भी ये फंक्शन जीरो है। ठीक है, ओके। अब यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो तो आपका हो जाता है इनकरेक्ट। अब सेकेंड ऑप्शन की बात कर लें, इफ़ y इज इक्वल टू जीरो इज़ 1.2। अब हमें 1.2 पॉइंट देखना कि कहाँ पे होगा। यहाँ से आप इसको इरेज कर लीजिए, इधर ही कर लेंगे हम सेकेंड ऑप्शन भी। सेकेंड ऑप्शन में क्या कहा है,
सेकेंड ऑप्शन में क्या कहा, y एट 0 इज 1.2, इफ़ y एट 0 इज 1.2, 1.2 आपका कहाँ पे है, 1.2 आपका हो गया ये, एक मिनट, 1.2 आपका हो गया ये, ठीक है। अब हमें 1.2 पर चेक करना है कैसा होगा, तो y एट 1.2, तो ये होगा 1.2 इंटू 1.2 माइनस 1 इंटू 1.2 माइनस 2। अब ये आपके पास ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन जीरो, तो यहाँ से जो y एट 1.2 आपका आ गया लेस देन जीरो आ गया। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो एट 1.2, दिस इम्प्लाइज y इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो y आपका कैसा होगा, y आपका कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। बट यहाँ पे क्या बोला है सेकंड ऑप्शन में, y इज इंक्रीजिंग, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ से इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया यहाँ से, इनकरेक्ट, ओके। यहाँ पे देखिए आप ऐसे एरो लगा लीजिए, ये इंक्रीजिंग है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका कैसा है, डिक्रीजिंग, ये ऐसे आया है, ठीक है। ये आपका कैसा है, डिक्रीजिंग, क्रॉस ये नहीं करेगा, वो आपको पता है ना। तो यहाँ से आप रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कहाँ पे बाउंडेड होगा उन पॉइंट्स पर। देखिए अब हम बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड में क्या कहा, इफ़ y एट 0 इज 2.5 देन y इज अनबाउंडेड, ओके। थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दीजिए। आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है क्या है, y एट 0 इज 2.5, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें f 2.5 की, तो वो आपके पास रहेगा 2.5, 2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 2। तो यहाँ से ये जो फंक्शन है 2.5 पर ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इम्प्लाइज y इज इंक्रीजिंग, ठीक है, y इज इंक्रीजिंग। अब y इंक्रीजिंग है ना। अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि 2.5 पॉइंट है कहाँ पे, 2.5 पॉइंट है आपका यहाँ पे। अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये आपका कुछ इस टाइप से आया होगा, इस टाइप से। अब ये तो जाएगा ऊपर, है ना। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये किस लाइन को कट नहीं करेगा, ऊपर कोई लाइन ही नहीं, ये तो अब ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे इसका कोई बाउंड है। अब यहाँ पे तो हम बोल भी सकते थे, जैसे 1.2 आपका यहाँ पे था, ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते थे कि ये 1 to 2 के बीच में बाउंडेड होगा, है ना। बट जैसे ही यहाँ पे इसकी बात इसने कर दी कि y एट 0 इज 2.5, तो फंक्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज y इज अनबाउंडेड, ठीक है। दिस इम्प्लाइज y इज अनबाउंडेड, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंड ही नहीं मिलेगा इसको। तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका हो जाता है करेक्ट, y इज अनबाउंडेड, ओके। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, इफ़ y एट 0 इज लेस देन 0 देन y इज बाउंडेड बिलो, देन y इज बाउंडेड बिलो। इसको कैसे करोगे, देन y इज बाउंडेड बिलो, ठीक है। अब लेस देन जीरो किसने बात की है, अब लेस देन जीरो में आप क्या ले सकते हो, -1 ले लीजिए, ठीक है। अब लेस देन जीरो की बात अगर इसने कही है तो लेस देन जीरो तो आपका कहाँ पे होगा, एक मिनट, लेस देन जीरो आपका होगा यहाँ पे। ये पॉइंट तो इसने छोड़ ही दिया इक्वल टू जीरो वाला, तो इसे नीचे नीचे के पॉइंट लेने हैं हमें, ठीक है। लेस देन जीरो हमें लेना है, तो लेस देन जीरो अगर हम लेंगे तो क्या कहा है, बाउंडेड बिलो होगा, यानी कि इसका लोअर बाउंड हमें मिलेगा अगर हमने लेस देन जीरो ले लिया। मान लीजिए हमने यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन के लिए हमने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया y एट -1 की अगर हम बात कर दें, सॉरी, अगर हम यहाँ पे इसने क्या कहा है, y0 इज़ लेस देन 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि y एट 0 इज़ -1, अगर मैंने ले लिया लेस देन 0 है, तो यहाँ पे y एट -1 क्या होगा, फंक्शन सॉरी f एट -1 यहाँ पे क्या होगा, -1 पे होगा, यहाँ पे -1
-1 -1 -1 -2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इसका मतलब है कि जो y आपके पास होगा वो आपके पास डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब अगर वो डिक्रीजिंग होगा, मैंने -1 लिया है, -1 पॉइंट आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग होगा तो वो आपका कुछ इस टाइप से जाएगा। तो यहाँ पे तो कहीं इसका लोअर बाउंड नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी लोअर बाउंड नहीं मिलेगा। y इज नॉट बाउंडेड बिलो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो फोर्थ ऑप्शन आपका है वो हो जाता है इनकरेक्ट। ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए अगर आपको अच्छी लग रही वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए, हमें भी अच्छा लगता है। ओके, हम कोशिश करते हैं कि इजी सी इजी वे में आपके सामने हम वीडियो को लेकर के आएँ, क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0 where p and q are smooth function. Let y1 and y2 be any two solution of ordinary differential equation. Let wx be the corresponding Wronskian. Then which of the following is always true? First is, if y1 and y2 are linearly independent, then there exists x1 x2 such that Wronskian at x1 is 0. But हमें पता है कि अगर आपके पास y1 और y2 अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो Wronskian आपका क्या होता है, हमेशा नॉन जीरो होता है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है इनकरेक्ट, कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। सेकंड क्या है, इफ़ y1 एंड y2 आर लिनियरली इंडिपेंडेंट देन Wronskian इज 0 विच इज़ इनकरेक्ट बिकॉज अगर आपके पास y1 y2 लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमेशा Wronskian नॉन जीरो होता है। थर्ड इज इफ y1 एंड y2 आर लिनियरली डिपेंडेंट देन Wronskian इज नॉन जीरो। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल सकते, अगर y1 और y2 लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो Wronskian नॉन जीरो होगा। फोर्थ आपका करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए यहाँ पे बाय स्टेटमेंट है ये, ठीक है। रिजल्ट ही होता है ये डायरेक्ट, ठीक है, बाय डायरेक्ट रिजल्ट। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एज्यूम दैट ए फंक्शन ए फ्रॉम सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 इन्फिनिटी टू आर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। यहाँ पे देखिए जो ए है आपके पास क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश एक्स इज इक्वल टू ए एक्स वाई एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई एट 0 इज इक्वल टू वाई नोट एंड एक्स आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। Which of the following statements are true? First is, if integration 0 to infinity mod of ax dx is less than infinity then y is bounded, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हमें y ही सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि y(x) हमें निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, उसके बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे। आपके पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, y डैश एक्स इज इक्वल टू ए एक्स वाई एक्स, ओके। एंड हमें पता है कि जो x है वो ग्रेटर देन 0 है एंड y एट बाउंड्री कंडीशन है y एट 0 इज इक्वल टू वाई नोट विच इज़ नॉन जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। नाउ बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स y dash x divided by yx is equal to ax. Now integrate on both side. Integration of y dash x divided by yx dx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए जो x है वो ग्रेटर देन 0 है तो हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं एंड 0 टू x हम यहाँ पे इसकी लिमिट ले लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डैश एक्स बाय वाई एक्स। अब वाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन है ऊपर, तो इस टाइप के अगर आपके पास हो तो हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा दिस इम्प्लाइज log ऑफ वाई एक्स एंड लिमिट है आपके पास 0 टू x इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या होगा जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको आप ऐसे ही रखिए 0 टू x
आप यहाँ पे एस ले लीजिए, है ना, क्योंकि लिमिट भी आपके पास ये एक्स है, तो ये ए एस डी एस, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट पुट कीजिए, log ऑफ y ऑफ x माइनस log ऑफ y ऑफ 0। अब y0 की लिमिट हमें गिवन है, क्या है, y0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या रहेगा, log ऑफ yx एंड माइनस ऑफ log ऑफ y0, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x, और यहाँ से आएगा ए एस डी एस, ओके। एंड नाउ वी नो दैट log a माइनस log b इज log ऑफ a बाई b, देन log ऑफ yx डिवाइडेड बाय y0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x a s ds, okay, and this is yx divided by y0 is equal to e raised to the power integration of 0 to x a s ds, and this is yx is equal to y0 e raised to the power integration of 0 to x a s ds, okay। अब हमें यहाँ पे देखिए yx सॉल्यूशन हमें मिल गया है, yx सॉल्यूशन आपके पास आ गया। अब आपके पास अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास क्या है, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास क्या है, हमें गिवन है वहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एक्स डी एक्स, अगर आपके पास ये लेस देन इन्फिनिटी है, ठीक है। अगर ये लेस देन इन्फिनिटी है तो हम यहाँ पे मोड निकालते हैं, देन मोड ऑफ वाई एक्स क्या होगा, यहाँ से मोड ऑफ वाई नोट ई रेज टू द पावर, यहाँ पे ये आपके पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मोड ऑफ वाई नोट ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स ए एस डी एस, ओके, एंड दिस इज मोड ऑफ वाई नोट ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स मोड ऑफ ए एस डी एस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो ये टर्म है आपकी, ये आपके पास क्या है, लेस देन इन्फिनिटी, है ना, ये आपके पास क्या है, लेस देन इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, इफ़ 0 टू इन्फिनिटी इज लेस देन इन्फिनिटी देन y इज़ बाउंडेड, तो y आपके पास क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है, y आपके पास क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो कैसे करोगे इसको, ये आपके पास क्या है, लेस देन इन्फिनिटी है ना, ये आपके पास क्या है, लेस देन इन्फिनिटी है, देन वाई नोट ई रेज टू दी पावर, और जो ये टर्म है ये आपकी लेस देन इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है। जब ये जो कंप्लीट टर्म है, देखिए हमें एक चीज़ का पता है कि ई रेज टू दी पावर एक्स, देखो ये अनबाउंडेड कब होती, जब ये टर्म आपकी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती, तभी आपकी ई रेज टू दी पावर इन्फिनिटी या कंप्लीट इन्फिनिटी आती, तो तब हम बोलते हैं कि ये आपके पास जो टर्म है ये आपकी बाउंडेड नहीं है, ठीक है। बल्कि आप यहाँ पे इक्वेलिटी यूज कर सकते हैं, मेरे को नहीं लगता यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, आप भी एक बार देख लीजिएगा। अब इसने कहा कि अगर ये टर्म है, ठीक है, अब हमें पता है कि जो ई रेज टू दी पावर एक्स है वो इन्फिनिटी को कब अप्रोच करती है, इफ़ एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। बट अपने क्वेश्चन में क्या है, ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एक्स डी एक्स, ये है ना। अब यहाँ पे ये जो टर्म है आपकी 0 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एक्स डी एक्स, ये आपके पास क्या है, इज लेस देन इन्फिनिटी डज नॉट टेंड टू इन्फिनिटी, दोनों में डिफरेंस है, ये लेस देन इन्फिनिटी है ना कि टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम ये तो नहीं बोल सकते कि यहाँ से ये जो टर्म आपके पास होगी ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, ये इन्फिनिटी की तरफ करती तभी हम अनबाउंडेड बोलते। यहाँ पे ये जो आपके पास है ये लेस देन इन्फिनिटी की बात की है इसने, ठीक है, ई रेज टू दी पावर, ये जो टर्म आपकी लेस देन इन्फिनिटी है, ओके। तो यहाँ से हम बोल सकते ये तो आपके पास एक कॉन्स्टेंट है, ये आपके पास लेस देन इन्फिनिटी है, तो ये भी आपके पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म आएगी, तो यहाँ से हम बोल सकते दिस इम्प्लाइज वाई इज बाउंडेड, क्योंकि अनबाउंडेड तब होता ना जब ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती। तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है।
सेकेंड इज इफ इंटीग्रेशन 0 to infinity mod of ax dx इज लेस देन इन्फिनिटी देन लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी वाई एक्स एग्जिस्ट। तो इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इसने क्या कहा कि जो इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, तो देखिए लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी वाई एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी वाई नॉट ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x ए एस डी एस। ओके, एंड यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये जो कंप्लीट टर्म है आपके पास, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें कि अगर ये लेस देन इन्फिनिटी है, ठीक है, अगर ये लेस देन इन्फिनिटी है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, इज वाई नॉट ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इज ए एस डी एस। ठीक है, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लेस देन इन्फिनिटी व्हेन, कब, जब इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एक्स डी एक्स आपका क्या हो, लेस देन इन्फिनिटी हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी वाई ऑफ एक्स एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ से आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या कहा, इफ़ लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी ए एक्स, अगर ये 1 के इक्वल हो गया देन जो लिमिट आपकी होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो उसकी जो लिमिट है वो कैसी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। चलिए इस ऑप्शन को हम देख लेते हैं। यहीं पे क्या कहा है थर्ड ऑप्शन में, इफ़ लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, अगर यहाँ पे लिमिट इसकी 1 है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए नंबर m विच इज़ ग्रेटर देन 0 सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। यानी कि आपके पास मान लीजिए ये एक x है, ठीक है, इस x के बाद की जितनी भी टर्म्स आपकी होंगी वो सारी क्या होंगी, वंस होंगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जब इसने लिमिट की बात की है, जैसे जैसे लिमिट आपका इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो आपकी जो लिमिट होगी वो 1 की तरफ टेंड करेगी। ठीक है, वो 1 की तरफ टेंड करेगी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा ग्रेटर देन 0 नंबर एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि इस x के बाद की, ठीक है, x फॉर ऑल x ग्रेटर देन m, ठीक है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन m, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक m पॉइंट है, इसके बाद की जितनी भी सारी टर्म्स हैं वो सारी की सारी 1 के इक्वल होंगी। ठीक है, यानी लिमिट का मतलब ही क्या है कि वो एक फिक्स नंबर की तरफ वो अप्रोच कर रही है ना, वो 1 की तरफ अप्रोच करे। जैसे जैसे x आपका इंक्रीज होगा, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, वैसे वैसे आपका जो लिमिट है वो 1 की तरफ अप्रोच करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए कि जब लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी मोड ऑफ x 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा नंबर m एग्जिस्ट करेगा कि जिसके लिए जो ए एक्स आपका होगा वो 1 होगा। ठीक है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन m, फॉर ऑल x ग्रेटर देन m। ठीक है, और यहाँ पे हमें m लिखना चाहिए कि फॉर ऑल x ग्रेटर देन m। अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, ग्रेटर देन m। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इधर आपके पास जो ए एक्स है वो 1, ठीक है, क्योंकि x जो है वो आपका इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ओके, अब उसके बाद देखिए, चलो हमें यहाँ पे ये समझना है बस कि अगर आपके पास लिमिट मोड ऑफ x टेंड टू इन्फिनिटी अगर 1 के इक्वल है then there exists m greater than 0 such that ax is equal to 1 for all x greater than m। ठीक है, हमें इतना समझना है यहाँ पे। and now limit x tend to infinity mod of yx is equal to limit x tend to infinity, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, mod of y नॉट एंड mod of e raised to the power integration of 0 to x as ds। okay, and now this is limit x tend to infinity mod of y naught e raised to the power
मोड ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे अब हम यहाँ पे 0 to m कर सकते हैं, 0 to m, ठीक है, 0 to m एंड m to x हम यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर m to इन्फिनिटी, जैसे जैसे x आपका इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। अब हमने क्या किया है, ये आपके पास एक x एक्सिस लाइन है, हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर लिया, ये आपके पास मान लीजिए x है, हमने क्या किया 0 to m एंड हमने उसके बाद क्या किया m to x, ठीक है, m to x एज x टेंड टू इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि 0 to m में डिवाइड कर लिया एंड उसके बाद m to इन्फिनिटी, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि लिमिट m एज x टेंड टू इन्फिनिटी और यहाँ पे m to x कर लें, ठीक है। इस टाइप से हमने डिवाइड किया है कि 0 to m as ds, ओके। एंड नाउ प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा इज m to इन्फिनिटी, क्योंकि एज x टेंड टू इन्फिनिटी की बात की है तो हम यहाँ पे लिमिट ही रख देते हैं एज लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एंड इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा m to x as ds, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि m to s जो आपका ax है वो आपका क्या है यहाँ पे 1 है ना, m to x m to s, ठीक है। जब s आपका यहाँ पे है m to x इसके बीच में है जब, है ना, जो x है वो क्या है ग्रेटर देन m, है ना, तो उस टाइम पे आपके पास जो ये ax है यानी कि as है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी मोड ऑफ y नोट ई रेज टू द पावर मोड ऑफ इंटीग्रेशन 0 to m as ds प्लस, और यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन m to x 1 ds, ठीक है। यहाँ तक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलिए अब उसके बाद हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ना कंप्लीट के जो ये लिमिट लगाई है ये हट जाएगी अगर हम यहाँ पे अंदर लेके गए हैं, है ना। अगर हम अंदर लेके चले गए हैं लिमिट तो यहाँ पे ये कंप्लीट पे नहीं आएगी फिर उसके बाद, ओके, ठीक है। चलिए यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा इज मोड ऑफ y नोट ई रेज टू द पावर मोड ऑफ इंटीग्रेशन 0 to m as ds एंड प्लस लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, और यहाँ से आएगा x माइनस m, ओके। तो यहाँ पे देखिए एज x टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा एज x टेंड टू इन्फिनिटी, ये कंप्लीट आपका इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाएगा, इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका एकदम करेक्ट है। एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है, इफ़ लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी ax इज इक्वल टू 1 देन y इज मोनोटोन। चलिए इस ऑप्शन को और देख लेते हैं हम। अगर आपका लिमिट एज x टेंड टू इन्फिनिटी अगर ax आपका 1 के इक्वल है तो y क्या होगा मोनोटोन, ठीक है। अब उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आपके पास जो सॉल्यूशन आया है वो लिख लीजिए। क्या आया है सॉल्यूशन आपके पास, yx इज इक्वल टू y नोट ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x as ds, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y नोट आपके पास क्या है, हमें इतना पता है सिर्फ कि y नोट आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या करेगा, जो y ऑफ x है ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन y नोट, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड्स ऑन y नोट। सो और हाँ अब यहाँ पे ये देखिए बट ए एक्स के बारे में आप क्या कहोगे, ए एक्स आपका जो है ये आर में बिलोंग करता है, ठीक है। सो वाई डैश एक्स नीड नॉट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नीड नॉट बी पॉजिटिव और
पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब ये हमने वाई डैश एक्स की बात कहाँ से करते हैं, हमने तो वाई एक्स लिखा था। आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये आपके पास क्या है, ए एक्स इंटू वाई एक्स। यहाँ पे वाई एक्स की वैल्यू पुट करनी है आपको, तो ये आपके पास क्या होगा, ए एक्स वाई नोट ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x ए एस डी एस। हमने इसकी बात की है, यहाँ पे ये कंप्लीट हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाई डैश एक्स, तो ये क्या है, सो वाई डैश एक्स नीड नॉट बी ए पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। और हम ये नहीं कह सकते कि ये हर जगह पे पॉजिटिव होगा या फिर हर जगह पे ये नेगेटिव होगा, ओके। एवरीवेयर कुछ पॉइंट्स पे ये पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ पॉइंट पे नेगेटिव भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता, ओके। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, वाई डैश एक्स कैन चेंज इट्स साइन, ओके। दिस इम्प्लाइज वाई एक्स, दिस इम्प्लाइज वाई एक्स इज नॉट मोनोटोन, ठीक है। तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका वही आ गया, हमें यहाँ पे रूट्स फाइंड आउट करने हैं। कंसिडर द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी, देन क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 0 0 गिवन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेनी है। मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये तो लीनियर सिस्टम गिवन है तो बहुत ही ईजी हो गया, और भी 2 -7 एंड यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -8। अब यहाँ पे जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस यहाँ पे क्या होगा 2 - 8 -6 इंटू लैम्डा एंड प्लस डिटर्मिनेंट क्या होगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट बताइए जल्दी से। डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 = 0, यानी कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 5 = 0। और आइगन वैल्यूज यहाँ से क्या आ जाएंगी, फैक्टर बनेंगे लैम्डा प्लस 1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 5 = 0। तो ये हो गया लैम्डा = -1 एंड -5, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज है ये आपके पास क्या है, रियल है, अनइक्वल है, ओके, एंड सेम साइन है। अगर आपके पास सेम साइन की बात हो तो उस केस में आपके पास क्या होता है, नोड, ठीक है। अब जो लैम्डा है आपके पास क्या है, <0। अगर <0 है तो उस केस में क्या होता है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, ठीक है। अगर <0 है देन आपके पास क्या होता है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, ओके। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपके पास क्या है, नोड है एंड एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है, देन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल ईजी था। तो आप एक बार टेबल कर लीजिए, हमने इससे पिछला जो लेक्चर लिया था वहाँ पे टेबल हमने लिखवाई थी कंप्लीट, कि जब आपके पास रूट्स इमेजनरी हो, रियल हो या फिर क्या हो, प्योरली इमेजनरी हो, तो उस केस में आपकी स्टेबिलिटी क्या होती है एंड क्रिटिकल पॉइंट्स पर बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा जरूर आप पिछली वीडियो को। एंड नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर दिस स्टम्प लवली प्रॉब्लम, y डबल + लैम्डा y = 0 and y at 0 = 0, y at pi = 0. Which of the following statements are true? First is there exist only countably many characteristic value. Second is uncountably many characteristic value. Third is each characteristic function corresponding to the characteristic value lambda has exactly mod of square root of lambda -1 zeros in 0 to pi, ओके। चलिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है यहाँ पे कि जो इसके लिए रूट्स जो मिलेंगे वो किसके लिए एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे ही आप 0 लोगे, 0 और <0 के लिए, ठीक है, लैम्डा <= 0 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन ही मिलेगा, ठीक है, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये हम कंसीडर नहीं कर रहे, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, हमने यहाँ पे चेक करके देख लिया था, आप भी एक बार चेक करिएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, लैम्डा <= 0 कंसीडर करेंगे एंड सपोज लैम्डा = μ², ठीक है। तो यहाँ पे जो वाई एक्स आपका होगा, वाई एक्स आपका आ जाएगा C1 cos ऑफ μx प्लस C2 साइन ऑफ μx, ओके। अब बाउंड्री कंडीशन है y of 0 = 0, दिस इम्प्लाइज C1 = 0। सेकेंड इज y at pi = 0, दिस इम्प्लाइज C2 साइन ऑफ
म्यू पाई इज इक्वल टू 0 एंड फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो हम C2 को तो 0 लेंगे नहीं फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ऑफ म्यू पाई को हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, साइन ऑफ म्यू पाई इज इक्वल टू 0। अब साइन म्यू पाई 0 यहाँ पे कहाँ होता है, साइन म्यू पाई आपका 0 होगा साइन ऑफ एन पाई पर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, म्यू पाई इज इक्वल टू एन पाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे 0 नहीं लेना क्योंकि म्यू आपके पास जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। 0 के लिए यहाँ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू एन एंड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब म्यू यानी कि हमें यहाँ पे लैम्डा फाइंड आउट करना है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एन स्क्वेयर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये आपके पास क्या आ गई, आइगन वैल्यूज़, ठीक है। ये आपके पास क्या है, आइगन वैल्यूज। अब हमें पता है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है एन आपका एन से बिलोंग करता है, तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास है ये आपके पास क्या होता है, काउंटेबल, ओके। इसका मतलब है कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसके पास काउंटेबली मैनी आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है देयर एग्जिस्ट ओनली काउंटेबली मैनी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है एंड सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे, ईच कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, देखिए आइगन वैल्यू क्या आई है, लैम्डा इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, ठीक है। तो वाई एन एक्स की अगर हम बात करें तो वो आपके पास रहेगा सी एन साइन ऑफ, यहाँ पे क्या था, म्यू है ना, म्यू है यानी कि एन एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, ओके। तो यहाँ पे कहा है ईच कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लैम्डा हैज एग्जैक्टली मोड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा माइनस 1 जीरोज इन 0 to पाई, ठीक है। इन 0 to पाई में बात की है इसने कि इसके पास इतनी जीरोज होंगी, है ना, ये इसने कहा है, यानी कि n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा, ठीक है। इसके पास इतनी जीरोज होंगी। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं आपको, देखिए आपके पास आइगन फंक्शन आया है वाई एन एक्स, आपके पास क्या आ गया, वाई एन एक्स इज इक्वल टू सी एन साइन ऑफ एन एक्स, है ना। और 0 to पाई के बीच में हमें बात करनी है, तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 लूँ, ठीक है, तो y1x आपके पास क्या आ जाता है, साइन ऑफ x, ठीक है। तो इसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए साइन x का। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो आपके पास क्या आएगा, जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये इधर आपके पास क्या है, पाई/2 एंड दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई/2 एंड 1 एंड -1, ठीक है। तो हमें 0 to पाई के बीच में बात करनी है, ये 0 हो गया, साइन x का ग्राफ साइन 0 0 पाई/2 पे 1 देगा और ये इस टाइप से जाएगा, ठीक है। हमें 0 to पाई के बीच में बात करनी है। तो यहाँ पे आपके पास हमने कहा कि इसके पास कितनी जीरोज होंगी, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा -1, इतनी जीरोज होंगी, यानी कि n-1 जीरोज होंगी। n की वैल्यू हमने 1 ली है, 1 - 1 यानी कि 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब हमने 1 लिया तो इस केस में हमारे पास एक भी जीरोज नहीं है, ठीक है, एक भी जीरो, नो जीरोज इन 0 to पाई इफ n इज इक्वल टू 1। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया यहाँ से, है ना। अगर हम इसमें देखें, अभी करेक्ट मत बोलिएगा, यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसने क्या कहा कि इसके पास स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा इतनी जीरोज होंगी, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा यानी कि n जीरोज इसके पास होंगी, है ना, n जीरोज होंगी इसके पास। अब n की वैल्यू हमने 1 ली है, तो जब हमने साइन ऑफ x की बात की तो यहाँ पे तो एक भी जीरोज नहीं करती इस इंटरवल में, है ना। लेकिन इसने कहा कि 1 जीरो एग्जिस्ट करेगी अकॉर्डिंग टू n इज इक्वल टू 1। ये आपकी n की ही तो वैल्यू है, मोड ऑफ n की, है ना। n हमने 1 लिया तो इसका मतलब एक जीरो तो पक्का होगी। यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। अब थर्ड ऑप्शन की ही बात करें तो हमने n की वैल्यू जब 1 ली तो 0, ये बिल्कुल करेक्ट होता है। अब अगर हम n की वैल्यू 2 ले लें, यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 2 ले लें, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2x, ठीक है, साइन ऑफ 2x। तो अब यहाँ पे पुट करिए साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यहाँ से ये इस टाइप से जाएगा, ये क्योंकि पाई/2 पे भी 0 दे देगा, क्योंकि साइन ऑफ 2 × पाई/2 पाई बनेगा,
तो ये यहाँ पे भी 0 दे देगा। ये जो ग्राफ है आपका ये इस टाइप से चला जाएगा, है ना, इस टाइप से। तो यहाँ पे देखिए 0 to पाई के बीच में एक 0 इसने दे दी, ठीक है। यानी कि जब हमने n की वैल्यू 2 ली तो आपके पास जो जीरोज है वो कितनी आनी चाहिए, जीरोज आपकी आनी चाहिए n-1। n आपने 2 लिया, 2 - 1, ठीक है, तो 1 जीरोज इन 0 to पाई, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इनकी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। ओके, आपको भी ट्राई करने हैं। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम वहाँ पे दोबारा से कराने की कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और हमने जो आपको ऐप बताया है इंस्टॉल कर लेना, वहाँ पे फ्री टेस्ट आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।